2025 में महागठबंधन का 243 सीट में आप लोग कितना सीट? कहीं 2000 से, कहीं 500 से, कहीं 800 से, कहीं 1500 से वोट से जो लीडिंग हुई, इसमें अहम भूमिका, जैसे तराजू हुआ, तराजू को बराबर पे रखिए, अगर 50 ग्राम का भी अगर उस पर बटखरा डाल दीजिएगा तो वो ज़्यादा हो। तरफ से इनको अगर उतना सीट नहीं मिला, जिस तरह से 60 सीट की मांग कर रहे हैं, तो क्या अकेले लड़ने का काम करें? हमेशा जनता को ही लोग बेवकूफ़ बनाया है। अभी देख लीजिए, बहुत दिन पहले हम ये सुनते थे कि हमको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो विशेष राज्य का दर्जा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर राजद से अलायंस करके थे तो विशेष राज्य का दर्जा किनसे मांगते थे? बीजेपी से मांगते थे। और जब इनकी सरकार रहती थी तो कांग्रेस से मांगते थे। तो हम लोग को सब लोग डगरा का बैगन समझ। पासवान बिहार आने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उनको जो है केंद्र में भी उसी तरह से दबाया जा रहा है? वो तो खुद हनुमान बने बैठे हैं। तो क्या बिहार की जनता फिर से उनको सपोर्ट करेगी या फिर वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे आएंगे और तेजस्वी यादव को नुकसान कर पाएंगे? 14 में अकेले लड़े थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अकेले लड़े थे जदयू। तो कितने सीट पूरे बिहार में आ गया लोकसभा? नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। अभी हम लोग हैं डुमरी पंचायत में और हमारे साथ यहाँ के चर्चित चेहरा, चर्चित मुखिया, छोटे मुखिया है और यहाँ के साहेबगंज के वीआईपी के भावी प्रत्याशी राजेश सहनी जी है। और यहाँ के जो वर्तमान में 2025 में जो चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव, उस पर ये लोग तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि कैसे चुनाव लड़ना है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में ही बहुत सारे मुद्दा पे हम लोग बात करने वाले, तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बोलिए। अभी हाल में जो वर्तमान में 2025 का चुनाव चल रहा है, तो इसमें आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं? जो 2025 में महागठबंधन का 243 सीट में आप लोग कितना सीट निकाल सकते हैं? देखिए, 243 में हम कितना सीट निकाल ले रहे हैं? 243 से न बढ़ सकता है न घट सकता है। 243 का 243 रहेगा ही। सबसे पहले एक बार मैं आपको 5 साल पीछे ले चलना चाह रहा हूँ। जिस समय 2025 था, उस समय माननीय भाई मुकेश सहनी जी आपको महागठबंधन से हटे। पूरे बिहार में 3 ही विधायक के कारण उनका सरकार नहीं बना। पूरे 243 सीट पे हर जाति का अपना अपना क्या प्रभाव वोट में है, वो आपको मालूम है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि अब सहनी जाति के बिरादरी के लोग कहीं भी नहीं है जहाँ 5,000 से कम वोट डालने की इनकी कैपेसिटी हो, उससे अधिक ही डालते हैं। और सहनी में जो और महतो आ गए और जो जाति के लोग हैं, इसमें मलाह जाति से जो जुड़े हुए लोग हैं, उस सब को ले लीजिएगा तो कम से कम हर विधानसभा में इनका अपना 20,000 15,000 वोट गिराने का कैपेसिटी है। और अपने पूरे बिहार में 243 जहाँ लड़ाई हुआ, वहाँ एनडीए को कहीं देख लीजिएगा कि कहीं 2000 से, कहीं 500 से, कहीं 800 से, कहीं 1500 से वोट से जो लीडिंग हुई, इसमें अहम भूमिका, जैसे तराजू हुआ, तराजू को बराबर पे रखिए, अगर 50 ग्राम का भी अगर उस पर बटखरा डाल दीजिएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे मुकेश जी अभी बटखरा है, ये अगर महागठबंधन में है तो ये अभी तौल में आगे है। अगर ये एनडीए में चले जाएंगे तो उनका तौल आगे है। ये फरमान उन्होंने 2020 में करके देख लिए, इसलिए 25 में दोनों लोग सावधान हो जाएं। दोनों लोग में अगर तिलिया चलितर करेंगे तो ये नहीं होगा। इस बार लोग में किसका? दोनों लोग, अगर एनडीए वाले अगर मान लीजिए अभी महागठबंधन में है, इनके मन में अगर थोड़ा सा भी अगर द्वेष हो कि नहीं कि लास्ट तक लिए इनको झिला पिला के फिर गड़बड़ा दे, है ना, और वो सोचे कि इधर कर दे, तो ये नहीं चलेगा। दोनों को नुकसान होगा। जो इनको रखेगा उनको फायदा होगा। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। अगर दोनों लोग तरफ से इनको अगर उतना सीट नहीं मिला, जिस तरह से 60 सीट की मांग कर रहे हैं, तो क्या अकेले लड़ने का काम करेंगे मुकेश सहनी? देखिए, यहाँ जहाँ अकेले की बात है ना, पहले 2014 में अकेले लड़े थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अकेले लड़े थे जदयू। तो कितने सीट पूरे बिहार में आ गया लोकसभा में? अभी हाल फिलहाल में अभी जो आप अभी मुखिया जी से, न्याय जी से जो अभी आपने प्रश्न किया, चिराग पासवान जी, चिराग पासवान भी अकेले रहे, कितना सीट इनको आ गया? यहाँ जो भी पार्टी है, या तो वो महागठबंधन के तरफ जावे तो उनका सत्कार होगा, या तो वो एनडीए के तरफ जाएंगे तो उनका सत्कार होगा। अगर 5 सीट 6 सीट यहाँ से अगर लोकसभा में अगर हमारे रामविलास पासवान जी के लड़के अगर जीते हैं, है ना, उनको अगर सिंगल खड़ा करा दिया जाए कहीं और से, तो नहीं जीतेंगे। तो इसलिए चाहिए ही जोरन, तो चाहिए, बगैर जोरन के दही नहीं जमेगा। जोरन तो चाहिए। मुकेश सहनी से जब भी किसी मुद्दा पे बात होता है तो वो लगातार कांग्रेस को हमलावर करते हैं। तो क्या मुकेश सहनी लोगों को गुमराह कर रहे हैं या खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं? कहाँ कांग्रेस जो है पूरे देश का पार्टी है, कितने नेशनल लेवल की पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है। मुकेश सहनी का हाल का पार्टी है, जो भी 5 साल भी वो अपना सरकार नहीं चला पाए। तो इस तरह से जो बात कर रहे, इस तरह से बयान दे रहे, तो इससे किसको नुकसान होगा या किसको फायदा होगा? आप देख लीजिए, अभी
हाल फिलहाल में उपचुनाव हुआ है, मेरे कुरहनी में देख लीजिए, बोचहा में देख लीजिए, 30-30 हज़ार तक ये अपने बदौलत काटे हैं। 30 हज़ार बहुत माने रखता है मैम। तेजस्वी यादव का सबसे मजबूत जो योजना थी माई बहन मान योजना, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कह दी कि ये तो मेरा योजना है, इसको आप चुरा रहे हैं। तो ये जो है कांग्रेस अपने आप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दी कि मेरी सरकार बनेगी, सिंगल अकेला कांग्रेस अपने तरफ से बता रही है कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम जो है 2500 रुपये देने का काम करेंगे। तो इससे तेजस्वी यादव को नुकसान होगा। देखिए, हमेशा जनता को ही लोग बेवकूफ़ बनाया है। अभी देख लीजिए, बहुत दिन पहले हम ये सुनते थे कि हमको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो विशेष राज्य का दर्जा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर राजा से अलायंस करके थे तो विशेष राज्य का दर्जा किनसे मांगते थे? बीजेपी से मांगते थे। और जब इनकी सरकार रहती थी तो कांग्रेस से मांगते थे। तो हम लोग को सब लोग डगरा का बैगन समझता है। इसलिए ये माई बहन आपको योजना, लग रहा है कि महागठबंधन में भी टूट हो सकती है? महागठबंधन में कोई टूट नहीं है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जो माने, है ना, वो साथ में रहे, और इनको ना माने वो कहीं जाए। चिराग पासवान बिहार आने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उनको जो है केंद्र में भी उसी तरह से दबाया जा रहा है? वो तो खुद हनुमान बने बैठे हैं। तो क्या बिहार की जनता फिर से उनको सपोर्ट करेगी या फिर वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे आएंगे और तेजस्वी यादव को नुकसान कर पाएंगे? जी नहीं, उनको मुख्यमंत्री किसी कीमत में वो लोग नहीं मानेंगे। अगर उनको मुख्यमंत्री मानना होता तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, तो उप मुख्यमंत्री में, है ना, किसी दलित को क्यों उप मुख्यमंत्री बना दिया गया? अभी कौन उप मुख्यमंत्री है आपको मालूम ही है। एक दलित को बना देते तब हमसे, अरे स्टेप बाई आप जाइएगा ना। अभी उप मुख्यमंत्री कोई दलित रहता तब न मुख्यमंत्री कोई दलित बनता। तो जब ऊपर नहीं है, जब यहीं पर चुप करा दिया, तो फिर आगे बनने का मतलब ही नहीं है। पहलगाम हमला होता है, पूरे देश के लोग जो है आहत हो जाते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लगातार जो है मुसलमानों को गाली भी दिया गया कि कश्मीरी जो है इनके साथ मिलकर हमला करवाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे नुकसान हुआ, जबकि टूरिज़्म का जो वहाँ पे दौर था वो तेज़ हो गया था। तो क्या लगता है सीज फायर जो है बीच में करवा देते मोदी जी, और उसके बाद जो है हमारे मंत्री हैं, विदेश मंत्री, वो एक बयान में कहते हैं कि हम जो है पाकिस्तान को पहले ही आगाह कर दिए थे कि हम हमला करने वाले हैं। तो ये कैसी देशभक्ति है कि हमारे देश की सेना को है उन लोग मुसीबत में डालते हैं, विमान को मुसीबत में डालते हैं, आम नागरिक भी मुसीबत में डल जाती है। अब एक बात बताइए कि ये पहली लड़ाई हमारी पाकिस्तान से नहीं है। इससे पहले हम चाइना से भी लड़े हैं, पाकिस्तान का भी हम लोग 2 टुकड़े किए हैं। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के सरकार में हमने तिब्बत को, भूटान को, बांग्लादेश को अलग किया, है ना। उस समय, आज के डेट में 142 राजनीतिक पार्टी है, सबों का सपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को था। उस समय अगर 40 रहा होगा तो 40 का सपोर्ट कांग्रेस को रहा होगा। पहले होता था कि भाई भारतीय सेना शहीद हुआ है। अभी लोग पेपर में देखते हैं कि यादव का सेना में यादव मरा, कि राजपूत बना, कि कोई SC ST का मरा, कि कोई मुसलमान शहीद हो। क्या मुसलमान इसमें शहीद नहीं हुआ है? अभी तो जात धर्म, एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अरे आतंकवादियों का और अपराधियों का और माओवादियों का कोई जात नहीं होता है। एक तरफ से जात से जोड़ा जाता है। वो भी पढ़े लिखे मंत्री, उतने SC ST के मंत्री हैं, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर विजय शाह, कुंवर विजय शाह उनका नाम है। इतने चर्चित आदमी होकर इस तरीके से कैसे बोल दिया, ये बहुत शर्मनाक बात है। और उन्होंने माफ़ी मांग लिया, चलो कोई बात नहीं है। अभी देखिए बीजेपी में है, ये अच्छी बात है। पार्टी लोग यहाँ करे, कोई दिक्कत नहीं। आप भारत में है तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होना चाहिए, लेकिन देश के मामले में हम सभी को एकजुटता होकर एक लड़वा। कोई पाकिस्तान नहीं है हमारा दुश्मन, चाहे वो पाकिस्तान हो या मेरा बांग्लादेश हो या चाइना हो या अमेरिका हो। अब देख लिए, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो बाहरी हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करती थी। लड़ेंगे तो हम, मरेंगे हम, और मानेंगे हम, दुलारेंगे हम। अभी क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री अटैक किए और वहाँ से एक बार आ गया सीज फायर। क्या मतलब है सीज फायर? और एक बार जान जाइए, हमारे पंचायत से 37-38 बच्चे फौज में है। सभी लोग पे, हम लोग के मुंह पे फफड़ी पड़ा हुआ था। आज ये फौजी, जिसके घर में फौजी होता होगा ना, अभी हम बेटी का शादी करेंगे, अगर कर्नल जनरल रहेगा और मेहंदी भी लड़का के हाथ का नहीं छूटा रहेगा और वो लड़ने जाएगा, तो सोचिए कि सास ससुर माँ बाप पर, समाज पर क्या बीतता। हम लोग का फुफड़ी पड़ा हुआ था कि जाने के बाद न जाने किस कौन शहीद होके आ जाएगा।